प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार को स्वीकार किया है और इसकी पूर्ति के लिए एकाग्रता पर बल दिया है। गद्यांश देखें। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। कुंजी माने चाबी। निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि यह अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने छात्र में एकाग्रता के गुण का विकास करे, क्योंकि चित्त को एकाग्र किए बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। चित्त की एकाग्रता का उपाय बताते हुए लेखक कहता है कि एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। मैत्री, मित्रता का भाव; करुणा, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने का भाव; मुदिता, हर्ष, प्रसन्नता आदि। लेखक कहता है कि मन को एकाग्र करने के लिए छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जैसे भावों को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। ये भाव क्या है? दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री। लेखक कहता है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने के भाव को मैत्री भाव कहते हैं, और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। दूसरे के दुख को देखकर व्यक्ति के हृदय में दुख उत्पन्न हो जाए, यही करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, इसे देखकर मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो और उसको प्रोत्साहित किया जाए कि वह और अच्छा कार्य करे, इसी गुण को, इसी भाव को मुदिता कहते हैं। और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। लेखक कहता है कि कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है तो हम उसका विरोध तो करें, किंतु उसके बुरे कार्यों का विरोध करें, उस व्यक्ति विशेष से शत्रुता न रखें, उससे शत्रुता का भाव विकसित न होने दें, इसे ही उपेक्षा कहते हैं। ज्यों ज्यों यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। लेखक कहता है, हृदय में जैसे जैसे भाव उत्पन्न होते जाते हैं वैसे वैसे ईर्ष्या और द्वेष की कमी होती जाती है। व्यक्ति का मन पवित्र होता जाता है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म। लेखक कहता है कि बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म भी राग द्वेष, राग माने आसक्ति, सांसारिक आसक्ति और द्वेष के भाव को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि फल की इच्छा न हो। जैसे एक भिखारी आता है, 2 मुट्ठी अन्न की याचना करता है और हम उसे दे देते हैं, तो हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होता कि हम भी भिखारी बनेंगे तो यह 2 मुट्ठी देगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से हम उसे दे देते हैं। यह निष्काम कर्म है कि बदले में कुछ पाने की इच्छा न हो। ये बातें हंसी खेल नहीं हैं, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। फेरना माने मोड़ना, घुमाना। लेखक कहता है, यद्यपि ये हंसी खेल की बात नहीं है कि हम हंसी हंसी में ऐसा कर जाएं, किंतु मन को उधर मोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। निष्कामिता, निष्कामिता का अर्थ होता है मन में कामनाओं के न रहने की स्थिति। लेखक कहता है कि व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए, उसके चरित्र को अच्छा बनने के लिए उसके भीतर निष्कामिता का भाव विकसित होना चाहिए। उसके मन में कामनाओं की, इच्छाओं की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिए और
ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपना ख्याल, अपना ध्यान कम रखें और दूसरों का अधिक रखें। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह, जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। परार्थ साधन माने परोपकार का भाव, लोक संग्रह लोक कल्याण का भाव, और जीव सेवा प्राणी मात्र की सेवा के भाव छात्र में उत्पन्न किए जाने चाहिए। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा करते समय, शुश्रूषा मन सेवा, कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। लेखक कहता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है। जैसे भूखे को हमने भोजन दे दिया, कोई व्यक्ति जल रहा है उसे बचा लिया, या जल में डूब रहा है उसे बचा लिया, किसी रोगी की सेवा कर दी, तो थोड़ी देर के लिए मन में वह श्रेष्ठ आनंद उत्पन्न हो जाता है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है, दब जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है, अपने होने की एक झलक मिल जाती है। मैं तो के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। लेखक कहता है कि संसार में आकर व्यक्ति यह मेरा है यह तेरा है इसी कृत्रिम भेद में उलझा रहता है। जब थोड़ी देर के लिए वो श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह इनसे ऊपर उठता है और अपने शुद्ध रूप का साक्षात्कार करता है, और ऐसा होते ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जो जितनी ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। व्यक्ति के अंदर जितने बड़े विस्तार में ऐसा कार्य करने की क्षमता होगी, उसका आनंद भी, अपनी आत्मा का दर्शन का स्वरूप भी उतना ही विशाल होगा, उतना ही महान होगा। हमारी सुविधा और चरित्र के निर्माण के लिए तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी नहीं होती। लेखक कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अच्छे काम करें और इसके लिए लोग रोज डूबे हों हम उन्हें बचाएं, रोज आग में जले और हम उन्हें बचाएं, रोग भ्यास भूख प्यास से तड़पा करें और हम उन्हें बचाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यह भी नहीं है कि सेवा के अवसर कम होते हैं। सेवा के अवसरों की कोई कमी नहीं है, मन में केवल सेवा करने का भाव होना चाहिए। सेवा करने में भाव यह होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं, वरन यह कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। लेखक कह रहा है कि व्यक्ति जैसे ही यह मानता है कि यह मैं कर रहा हूं, उसके भीतर अहंकार आ जाता है, और अहंकार भगवान का भोजन है। जैसे व्यक्ति अहंकार करता है वो भोजन करते बैठ जाते हैं और तब तक भोजन करते हैं जब तक उसका अहंकार दूर नहीं हो जाता। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार क्या है? मैं अच्छा हूं, यह स्वाभिमान है, लेकिन केवल मैं ही अच्छा हूं, यह अहंकार है। तो लेखक कहता है कि दूसरे की सेवा करते समय हमारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि इसकी यह कृपा है जो मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कर रहा है, इसमें मेरा बड़ापन नहीं है। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सेवा कर पा रहा हूं, और इसकी यह महानता है कि मुझसे सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। पशु पक्षी कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, उनका भी आदर करना है। लेखक कहता है कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं करनी है, प्राणी मात्र की सेवा की जानी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी कीट पतंग सभी में प्राण होते हैं, सभी में जीवन होता है। इसलिए उनके प्राणों का, उनका भी आदर करना चाहिए, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, यह अध्यापक का काम है कि अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। उत्तर, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने छात्र में एकाग्रता का गुण विकसित करे, क्योंकि चित्त की एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। एकाग्रता ही अपनी आत्मा को जानने का एकमात्र साधन है, अर्थात चाबी है। जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही एकाग्रता से आत्म साक्षात्कार
किया जा सकता है। बिना एकाग्रता के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, क्योंकि मानव का मन अनेक सांसारिक वस्तुओं में भटकता रहता है। अतः वास्तविक आनंद की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए एकाग्रता आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? उत्तर, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने छात्र में चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास डाले। आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह देना होगा कि आत्म साक्षात्कार की कुंजी एकाग्रता है, या एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? उत्तर, गद्यांश के अनुसार दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न एक जैसे हैं, इनका उत्तर भी एक जैसा दिया जाना है, केवल भाव का अंतर होगा। जैसे गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है, इसमें केवल इतना लिखें कि गद्यांश के अनुसार दूसरे को दुख को देखकर दुखी होना ही करुणा है। गद्यांश के अनुसार मैत्री क्या है, इसका यह लिखें कि गद्यांश के अनुसार दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री है। गद्यांश के अनुसार मुदिता क्या है, इसका उत्तर इस तरह लिखें, गद्यांश के अनुसार किसी को अच्छा कार्य करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता है। गद्यांश के अनुसार उपेक्षा क्या है? उत्तर, गद्यांश के अनुसार किसी को दुष्कर्म करते देखकर दुष्कर्म का विरोध करना, किंतु दुष्कर्मी से शत्रुता न रखना उपेक्षा है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।